अब तक की यात्रा कोई छोटी बात नहीं थी। डे 1 पर आपने अपनी शक्ति को पहचानना शुरू किया। डे 2 पर आपके अंदर अनुशासन की लौ जली। डे 3 ने आपकी ऊर्जा को एक योद्धा की तरह ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। डे 4 ने आपकी सोच को दोबारा प्रोग्राम किया। आपने नकारात्मक विचारों को जला दिया। लेकिन अब डे 5 में प्रवेश करते हुए एक और स्तर की शक्ति जागने वाली है। अब समय है उस शक्ति को स्थिरता में बदलने का। अब आप सिर्फ बचा नहीं रहे, आप उसे साध रहे हो, उसे रूप दे रहे हो। अब ब्रह्मचर्य आपकी आदत नहीं, आपकी पहचान बन रही है। अब आगे क्या? अब हमें मानसिक स्थिरता, भावनात्मक नियंत्रण और ऊर्जा के संतुलन पर काम करना है। डे 5 साइलेंस स्टिलनेस, टैप इनटू इनर पावर, यानी मौन और शांति के माध्यम से उस शक्ति को जगाना जो हमेशा से आपके भीतर थी। अगर आप तैयार हो तो अब शुरू करते हैं डे 5 की वो साधना जो आपको भीतरी ऊर्जा की वास्तविक अनुभूति कराएगी। दिन 5। आज सुबह कुछ अलग सा लगा। मैं सुबह 4 बजे उठ गया, अलार्म बजने से ठीक पहले। कोई झिझक नहीं, कोई विरोध नहीं। मैं बस उठ गया, मानो मुझसे बड़ी कोई चीज खींच रही हो। शायद यह अनुशासन था, शायद यह ईश्वरीय था, लेकिन यह शक्तिशाली लगा। आज मूक मोड चालू है। सुबह 9 बजे तक कोई शब्द नहीं, फुसफुसाहट तक नहीं। पहले तो अजीब लगा, घर में बिना किसी को गुड मॉर्निंग कहे घूमना, माँ के सवालों का जवाब न देना, यहाँ तक कि दांत ब्रश करते हुए गाना भी न गुनगुनाना। लेकिन बहुत जल्द मुझे कुछ एहसास हुआ। खामोशी में आपका मन तेज हो जाता है, और उस खामोशी में मैं अपने विचारों को पहले से कहीं ज्यादा साफ सुन पा रहा था। कोई फिल्टर नहीं, कोई विकर्षण नहीं, बस सहज ईमानदार आत्मचर्चा। मैंने गौर करना शुरू किया कि मैं आमतौर पर कितनी बेवजह बातें करता हूं। सिर्फ मान्यता पाने के लिए चुटकुले, सिर्फ असहजता से बचने के लिए छोटी मोटी बातें, बस हवा भरने के लिए बेतरतीब गुनगुनाहट। मैंने देखा कि हम खामोशी से कितने डरते हैं, क्योंकि मौन में हमें खुद का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज मैंने इसका सामना किया। ठंडे पानी से चेहरा धोने के बाद मैं रीढ़ सीधी करके बैठ गई और आंखें बंद कर लीं। मैंने मन ही मन फुसफुसाया, मेरा मौन ही मेरी ताकत है। और यह मेरे सीने में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठा। कोई फोन नहीं, कोई खबर नहीं, कोई स्क्रॉल नहीं, सिर्फ मैं, मेरी सांसें और यह नई ऊर्जा का निर्माण। फिर अगला काम आया, खाना। आज का आहार सिर्फ सात्विक था, न चीनी, न ज्यादा नमक, न प्रोसेस्ड फूड, सिर्फ फल, मेवे, कुछ उबली हुई सब्जियां। जैसे ही मैंने अपनी थाली तैयार की, मुझे एक साधु की कही बात याद आई। भोजन सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, यह मन को आकार देता है। मैंने धीरे धीरे खाया, कृतज्ञतापूर्वक। हर निवाला मेरी आंतरिक अग्नि को अर्पित होने जैसा लगा। मैं सिर्फ खा नहीं रही थी, मैं किसी पवित्र चीज को ईंधन दे रही थी। न चाय, न बिस्कुट, बस शुद्ध ईंधन। मैं महसूस कर सकती थी कि मेरा शरीर तुरंत प्रतिक्रिया दे रहा है। हल्का, ज्यादा सतर्क, मानो कोहरा छूट रहा हो। नाश्ते के बाद मैं चुपचाप कुछ प्रभावशाली देखने बैठ गया। ब्रह्मचर्य पर एक वृत्त चित्र, सिर्फ कोई प्रेरक कहानी नहीं, ये सच्ची कहानियों में एक गहरा गोता था। ऐसे लोगों की जिन्होंने सच्ची शक्ति पाने के लिए सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। कुछ साधु थे, हाँ, लेकिन कुछ आम लोग भी थे। कलाकार, खिलाड़ी, उद्यमी, सभी ब्रह्मचर्य का उपयोग स्पष्टता और अनुशासन के उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए कर रहे थे। एक कहानी ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। एक आदमी जो सुख सुविधाओं का आदी था, औरतें, शराब, अंतहीन स्क्रॉलिंग। उसने खुद को अपनी इंद्रियों का गुलाम बताया। लेकिन एक दिन उसने कहा कि उसने आईने में देखा और खुद को पहचान नहीं पाया। उसकी आंखें धुंधली थीं, उसकी आत्मा अनुपस्थित थी। उसने ब्रह्मचर्य और अनुशासन का व्रत लिया। पहला महीना यातना भरा था, लेकिन उसने कहा, जैसे ही उसने 30 दिन पार किए, सब कुछ बदल गया। उसका ध्यान बहुत तेज हो गया, उसकी त्वचा चमक उठी, उसकी याददाश्त बेहतर हो गई, और सबसे बढ़कर उसने कहा कि उसे शांति मिली, सिर्फ मौन में ही नहीं, बल्कि हर चीज में। मैंने वीडियो रोक दिया और मुझे एहसास हुआ, वह कहानी सिर्फ उसके बारे में नहीं थी, वह मेरे बारे में थी, और शायद तुम्हारे बारे में भी।
हम सभी कभी कभी उस नीरसता का अनुभव करते हैं। यह एहसास कि हमने खुद को, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान अस्थायी खुशियों के पीछे बिखेर दिया है। लेकिन ब्रह्मचर्य यह दमन के बारे में नहीं है, यह पुनर्निर्देशन के बारे में है। यह उस सारी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ने के बारे में है और यह जानने के बारे में है कि हम असल में किस चीज़ से बने हैं। वह डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मैं एक शब्द भी नहीं बोली। सुबह 9 बजे के बाद भी मैं ज़्यादातर चुप रही। इसलिए नहीं कि मुझे ऐसा करना पड़ा, बल्कि इसलिए कि मैं उस शांतिपूर्ण कंपन को नहीं खोना चाहती थी जिस पर मैं सवार थी। फिर आज के सबसे कठिन हिस्सों में से एक आया, किसी से भी कामुक नज़रों से नज़रें नहीं मिलाना। यह आसान लगता है ना? बस लोगों को हवस की नज़र से मत देखो। लेकिन जब मैं बाहर निकली एक छोटे से काम से, तो मुझे एहसास हुआ कि हम कितने अचेतन हैं। हमारी नज़रें भटकती हैं, हमारा मन फैसला करता है, हमारा अहंकार ध्यान चाहता है। मैंने खुद को लगभग सहज रूप से किसी को देखते हुए पाया। मैंने अपनी नज़रें हटा लीं, मैंने गहरी सांस ली और मैंने मन ही मन फुसफुसाया। अब मैं वो नहीं रही। मुझे शर्म नहीं आई, ये जागरूकता थी। और ये जागरूकता सब कुछ बदल देती है। हर बार जब मेरी नज़र भटकने की कोशिश करती तो मैं खुद को याद दिलाती, आत्मा को देखो, शरीर को नहीं। और बस ऐसे ही दुनिया अलग दिखने लगी। औरतें वस्तु नहीं लगती थीं, पुरुष प्रतिस्पर्धा नहीं लगते थे, वे बस इंसान लगते थे, मेरी तरह, खोजते हुए, सांस लेते हुए, संघर्ष करते हुए। ब्रह्मचर्य आपको यही देता है, आंखें जो अलग तरह से देखती हैं। जैसे जैसे रात नज़दीक आती गई, मैंने अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाया। मैंने एक छोटा सा दिया जलाया, उसकी रोशनी में बैठी और अपनी डायरी खोली। सवाल सीधा था, आज मैंने अपने बारे में क्या सीखा? मैं रुकी, फिर मैंने लिखा, मैं जिंदगी भर बहुत ज़्यादा बोलती रही हूँ और खुद की बात बहुत कम सुनती रही हूँ। जब मुझे सुखों की ज़रूरत नहीं होती, तब मैं उनके पीछे भागती हूँ। मैं लोगों की आंखों में अपनी पहचान ढूंढती हूँ, जबकि असली ताकत मेरी अपनी रीढ़ में है। आज मुझे अपने असली रूप की झलक मिली, एक शांत, केंद्रित, शांत रूप, और मुझे वह पसंद है। और फिर मैंने एक कोरा कागज लिया और वो सब कुछ लिख दिया जो मुझे कमज़ोर कर रहा था। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, तुलना करना, आलस्य, अपराध बोध, आत्मसंदेह, ध्यान आकर्षित करना। मैंने उन शब्दों को देखा, वे झड़ जैसे लगे। तो मैंने एक मोमबत्ती ली और उस कागज को जला दिया। और जैसे जैसे लपटें हर शब्द को निगलती गईं, मैं हल्का महसूस करने लगी। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, अब मैं ऐसी नहीं रही। और उस शांत अग्नि की रोशनी में धीरे धीरे धुआं उठते हुए मैंने उस दिन का संकल्प दोहराया, मेरा मौन ही मेरी शक्ति है। मैंने इसे अपनी हर कोशिका में, हर हड्डी में, हर सांस में समा जाने दिया। और मुझे एहसास हुआ, यह सिर्फ 5वां दिन नहीं है, यह एक पुनर्जन्म है। एक शांत तूफान उठ रहा है, पुराना में जल रहा है, अंदर का साधु जाग रहा है। और अब मैं 6ठे दिन के लिए तैयार हूं। तो आपने अभी अभी ब्रह्मचर्य चुनौती के 5वें दिन का अनुभव किया है। और यह कोई साधारण दिन नहीं था, यह साधु बनने की ओर एक कदम था। एक पवित्र अनुशासन जहां मौन आपकी शक्ति बन गया, भोजन आपका ईंधन बन गया और आपका मन आपका मंदिर बन गया। जब आपने मौन का व्रत लिया तो आप सिर्फ बोलने से नहीं बच रहे थे, आप ध्यान भटकाने वाली चीजों से, व्यर्थ के शोर से दूर हो रहे थे। उस मौन में आपने कुछ दुर्लभ सुनना शुरू किया, आपकी आंतरिक आवाज। यह आपके सच्चे स्वरूप की आवाज है, शुद्ध, शक्तिशाली, दुनिया की अराजकता से अछूती। आज सात्विक भोजन करने से न सिर्फ आपके शरीर को पोषण मिला, बल्कि आपके विचार भी शुद्ध हुए। आप जो खाते हैं वही आपके विचार बन जाते हैं। और आज आपका मन शांत नदी की तरह साफ था। कामुक नजरों से बचना दमन नहीं था, बल्कि परिवर्तन था। आपने प्रलोभन को ना कहा और अपने उच्चतर स्वरूप को हाँ। यह कमजोरी नहीं है, यह शक्ति है। और आज रात जब आप अपने बारे में जो कुछ भी सीखा है उसे लिखें। एक गहरी सांस लें, इस बारे में सोचें। आप वही व्यक्ति नहीं हैं जिसने यह यात्रा शुरू की थी, आप उन्नत हो गए हैं। आपने अपने एक ऐसे रूप को अपनाया है जिससे ज्यादातर लोग अपने जीवन काल में कभी नहीं मिलते।
और यह तो बस 5वां दिन है। तो कल्पना कीजिए 7वें दिन तक आप कौन होंगे। आप किस प्रकार की शक्ति, स्पष्टता और एकाग्रता को प्राप्त करेंगे। इस मार्ग पर चलते रहें, अपनी ऊर्जा की रक्षा करें और कभी न भूलें, आपका मौन शून्यता नहीं है, यह आपकी अडिग शक्ति है। मैं आपसे 6ठे दिन मिलूंगा। शुद्ध बने रहें, शक्तिशाली बने रहें।